अपनी पत्नी को किसी और मर्द के साथ खेलते देख आदमी मुड़ गया और कमरे में चला गया। बिखरे हुए बिस्तर की चादरों को देखकर उसे सब कुछ समझ में आ गया। जब उसकी पत्नी घर में वापस आई, वह थकी हुई थी। आदमी ने अपनी पत्नी को गले लगाया, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह अपनी पत्नी की बेवफाई को सहन कर सकता था। बंदूक की आवाज सुनकर मालिक चौकन्ना हो गया। दरवाजे पर तेज दस्तक हुई, लेकिन आदमी शांत रहा। उसने जानबूझकर खिड़की की ओर कई गोलियां चलाई। सब लोग डर के मारे भाग गए। फिर उसने अपनी पत्नी के शरीर को घसीटकर एक ओर किया। जमीन खाली बंदूक की गोलियां उठाए और पूरे सीन को दोबारा व्यवस्थित किया। उसने अपनी शर्ट उतारी और उसे फायरप्लेस में फेंक दिया। फिर धुएं की गंध को मिटाने के लिए गर्म पानी से स्नान किया। उसने हर बात को बहुत ही सलीके से संभाला। पूरा दृश्य बेहद शांत और संयमित लग रहा था। जल्द ही पुलिस ने घर को घेर लिया। किस्मत से केस का प्रभारी पुलिस प्रमुख वही आदमी था जो उसकी पत्नी का प्रेमी था। अपने अपने परिवारों पर असर न पड़े, इसलिए उन्होंने कभी एक दूसरे को अपना असली नाम नहीं बताया, और यही बात उस आदमी की योजना का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा थी। दरवाजे से उसने देखा कि आदमी के हाथ में बंदूक है, इसलिए उसने सुझाव दिया कि दोनों अपनी अपनी बंदूकें नीचे रख दें। फिर वह घर में दाखिल हुआ, और यही उस आदमी की योजना की कुंजी थी। लेकिन जो बात पुलिस प्रमुख ने नहीं सोची थी वो यह थी कि आदमी ने तुरंत स्वीकार कर लिया कि उसने अपनी पत्नी को गोली मारी है। उसने आंखों से शव की जगह की ओर इशारा किया, खून के धब्बों का पीछा करते हुए। जल्द ही उसकी नजर दीवार पर लगे एक फोटो पर पड़ी। वह अचानक चौंक गया और देखने के लिए दौड़ा। इसी दौरान आदमी ने फिर से बंदूक उठा ली और उसके पीछे आ गया। लेकिन किस्मत से पुलिस ने तेजी से उसे पकड़ उसने बंदूक छीनी और उसे जमीन पर गिरा दिया। फिर कई पुलिस वाले अंदर घुस आए। उन्होंने आदमी को काबू में कर लिया और महिला को जमीन पर अभी भी सांस लेते हुए पाया। वे उसे तुरंत अस्पताल ले गए। आदमी को पुलिस की गाड़ी में बैठा दिया गया, लेकिन वह एक शैतानी मुस्कान के साथ मुस्कुराया। जेल में जाने के बाद आदमी ने न सिर्फ वकील रखने से इनकार कर दिया, बल्कि उसने जांच प्रक्रिया छोड़कर सीधे मुकदमे की मांग की। लेकिन जल्द ही वकील को पुलिस से एक फोन आया। सबूत के तौर पर मिली पिस्तौल में कोई खराबी पाई गई। वह बंदूक कभी चलाई ही नहीं गई थी। साफ था कि वह हत्या का हथियार हो ही नहीं सकता। पुलिस ने घर की फिर से तलाशी ली, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला।